तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम देखते हैं उन टॉप 3 स्टॉक्स को जो जियो पॉलिटिकल और वार के चलते हमेशा रॉकेट बनते हैं। और इसी के साथ आपने देखा होगा कि इंडिया का डिफेंस बजट हर साल ग्रो भी कर रहा है। बजट एलोकेशन डिफेंस के ऊपर गवर्नमेंट बढ़ाती हुई जा रही है। तो चलिए हम देखते हैं वो कौन से 3 स्टॉक्स है जो वार से रिलेटेड है, और वार के ऐसी कुछ भी न्यूज़ आती है जियो पॉलिटिकल तो वो उड़ने लगते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम समझते हैं कि बजट का एलोकेशन ईयर ऑन ईयर कितना बढ़ रहा है। क्योंकि हम सबसे पहले बात करते हैं 2020-21 की, तो जहाँ पर 4,71,000 का बजट एलोकेट किया गया था डिफेंस के लिए। 22-23 के अंदर 5,25,000 9.5% से बढ़ाकर, और 23-24 के अंदर 13.1% से बढ़ाकर 5,94,000 करोड़ कर दिया गया। इसी की हम बात करते हैं तो 2024-25 के अंदर 4% से बढ़ाकर 6,21,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था इंटीम बजट के अंदर। और 2025-26 के अंदर फाइनेंस को 6,81,210 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया, और इससे पिछले साल की तुलना में 9.1% से बढ़ाया गया। क्योंकि अब इंडिया एक सेल्फ रिलायंट डिफेंस पर फोकस कर रहा है, और इसीलिए इन सभी इंडिविजुअल कंपनी सबसे ज़्यादा में फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही है। और उनको कंटिन्यूसली बड़े ऑर्डर से मिल रहे हैं, भारतीय सरकार से भी और भारत के अलावा विदेशों की सरकार से भी इन्हें बड़े ऑर्डर से मिल रहे हैं। तो देखिए, यही मेन कुछ रीज़न है जिनकी वजह से जब भी वार की न्यूज़ आती है या बजट आसपास आता है तो ये 3 स्टॉक सबसे ज़्यादा हमें रॉकेट बनते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, हम पहले नंबर पर बात करते हैं तो पहले नंबर पर आता है BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि एक PSU स्टॉक्स है। ये रडार, सोनर, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड मिसाइल गाइडेंस को बनाता है। हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो 2,28,000 करोड़ का मार्केट कैप रखती है। 20,268 करोड़ रुपए का पिछले ईयर रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें 3,985 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा इसने निकाल कर दिया था। वहीं हम इसकी बात करते हैं ऑर्डर बुक की, तो 71,650 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक वर्तमान में है, और ROCE लगभग और ROE 26 का इसने मेंटेन करके रखा हुआ, जो कि काफ़ी शानदार है। आगे हम बात करते हैं इसके बड़े ऑर्डर की, तो बड़े ऑर्डर में आकाश मिसाइल सिस्टम, स्वदेशी स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट और आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का यहाँ कंपनी काम कर रही है। BEL का स्टॉक वार ऐसी कुछ भी न्यूज़ आती है तो काफ़ी शानदार रिटर्न हमें निकाल कर देती है। पिछले कुछ टाइम की बात करें तो 25% तक का रिटर्न हमें ऑलरेडी निकाल कर दे चुकी है अपने बॉटम से अभी तक। दूसरा इसी लिस्ट के अंदर बड़ा नाम शामिल है, उसका नाम है HAL यानी भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आपने नाम तो बिल्कुल जरूर सुना होगा। ये इंडिया का फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एकमात्र है। हम इसके फंडामेंटल की बात करते हैं तो मार्केट कैप 3,05,764 करोड़ रुपए का आज डेट है 6 मई 2025 के अकॉर्डिंग। रेवेन्यू की बात करते हैं तो 30,381 करोड़ रुपए का लास्ट ईयर किया था। नेट प्रॉफिट 7,595 करोड़ रुपए का। ऑर्डर बुक की हम बात करते हैं तो ऑर्डर बुक है लगभग 1,84,000 करोड़ रुपए इसके। और ROE की बात करते हैं 28 का। इसका कौन कौन से सबसे बड़े प्रोजेक्ट है तो तेजस, MK1A, MK2, ध्रुव हेलीकॉप्टर, अर्जेंटीना और इजिप्ट को पोटेंशियल रेल के लिए यहाँ से एक्सपोर्ट भी करती है अपने हेलीकॉप्टर और मैन्युफैक्चरिंग। आगे हम इसे लिस्ट के अंदर तीसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं, उसका नाम है मैजगन डॉक शिप लिमिटेड। ये कंपनी की बात करते हैं हम तो सबमरीन, वारशिप और डिस्ट्रॉय शिप बनाती है नेवीज के लिए। मार्केट कैप की बात करते हैं हम तो 1,21,823 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, 9,467 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, 1,937 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक, 38 से 40,000 करोड़ रुपए का है। ROCE लगभग 30 का है। और सबसे बड़े प्रोजेक्ट की बात करें हम स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, स्ट्रेथ फाइटर जेट, P-17A प्रोजेक्ट, और यहाँ की ये एक्सपोर्ट करती है साउथ ईस्ट पूरे एशिया के अंदर। यदि आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को सबसे पहले फटाफट से लाइक कर दीजिए और इसको सेव जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक्स आपके पास से कहीं खो सकते हैं और ये इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस आपसे मिस ना हो। इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फटाफट से वीडियो को लाइक करके सेव करके जरूर रख लीजिए। तो देखिए, यदि आप इस टाइम कुछ निवेश करने के लिए अच्छे स्टॉक ढूंढे तो 3 स्टॉक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। BEL, HAL और मैजगन डॉक, जो कि इंडिया के ग्रोइंग डिफेंस इकोसिस्टम का हिस्सा है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रहे। यदि आप इनके अंदर निवेश करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। SIP को वोलेटिलिटी के साथ कंटिन्यू रखें और बजट और वार टाइम पे यहाँ पर थोड़ा सा फोकस में रहिए, क्योंकि स्टॉक उस टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है, याद रखने वाली बात यह है कि डिफेंस स्टॉक में हाई रिस्क तो है लेकिन साथ में हाई रिटर्न भी होता है। और FNO में बिल्कुल ना जाए, डिलीवरी के साथ ही जाए और इन्वेस्टमेंट बेस के ऊपर रखें। तो देखिए, वीडियो का एंड करने से पहले यदि आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो कुछ मत करिएगा, वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हमें आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि पिछले ही हमारा चैनल बंद हुआ 1 लाख सब्सक्राइबर के पास जाने के बाद। अभी हमें आपका साथ चाहिए। फटाफट से लाल वाली बटन दबाइए और देखते हैं 1 लाख सब्सक्राइबर कितनी जल्दी पूरे करते हैं। तो कमेंट में मुझे बताना बिल्कुल ना भूलेगा कि आपका डिफेंस का सबसे फेवरेट स्टॉक कौन सा है, और भी कौन सा स्टॉक है, कमेंट सेक्शन में बताकर जरूर जाइए।